फ्रेंड्स ये वीडियो पीआरटी टीजीटी 6 to 8 कैंडिडेट जिनका सोशल साइंस में पॉलिटी होगा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस श्रृंखला में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉलिटी में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। आप लोग ध्यान से देखिए, इतना चैप्टर अगर आप कवर कर रहे रहेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है लगभग जो है हो जाएगा। तो आप देखिए जो है टॉपिक वाइज आप पढ़िए। मैं मॉडर्न हिस्ट्री का बता चुका हूँ, ज्योग्राफी का बता चुका हूँ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। और अब जो है पॉलिटी का बता रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल लाइव आकर बताया भी हूँ कि कैसे क्या चीज़ें पढ़ना है। नेक्स्ट लाइव का सेशन जब भी रखेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर लिया जाएगा, इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर सारा पीडीएफ, सारा क्विज, सब कुछ वहाँ पर पड़ा है। तो देखिए, सबसे पहला जो है पॉलिटी में आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लोगों को तैयार कर लेना है। प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें तैयार करना है कि जो 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया, वो जो है आपका 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर जो है आपको क्या ध्यान देना है कि संविधान में कितने भाग हैं इस समय, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, और भाग में कौन कौन से भाग इम्पॉर्टेंट हैं उसको देख लीजिएगा एक बार। जैसे कि भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। भाग 3 मूल अधिकार से है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से है। 4A या 4 का मौलिक कर्तव्य से है, इसको देख लीजिएगा। ऐसे आप लोग जो है इम्पॉर्टेंट जो भी होगा उसको देख लेना है। निर्वाचन आयोग किस जो है भाग में है, संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में है। तो इस तरह से अगर जो आप लोग कवर कर लेंगे तो आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा भाग वाला चैप्टर। फिर आपको देखना है अनुच्छेद जो इम्पॉर्टेंट है उसको देख लीजिएगा। जैसे वित्त आयोग का कभी कभी अनुच्छेद पूछ लेता है, पिछड़ा वर्ग से संबंधित आयोग का जो है अनुच्छेद पूछ लेता है। तो ऐसे अनुच्छेद, मूल अधिकार में भी जो अनुच्छेद हैं वहाँ से रिलेटेड देख लीजिएगा। अनुसूचियाँ कितनी हैं इसका डिटेल्स देखना है आपको। अनुसूचियाँ जो हैं 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियों का एक बार लिस्ट निकाल लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा उसको, क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर अभी तक नहीं आए हैं तो आ जाएंगे, इसलिए आपको तैयार करके सब चलना है, ताकि आपके क्वेश्चन अगर जो टफ बनाने की कोशिश हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फिर जो है आपको ध्यान देना है मूल अधिकार में अभी आपको बताऊँ कि कितने मूल अधिकार हैं। सबसे पहले जब संविधान बना था तो मूल रूप से 7 जो है मूल अधिकार थे। देखिए ये क्वेश्चन टीजीटी सोशल साइंस में आ भी चुका है पॉलिटी वाले सेक्शन में। फिर जो है बाद में 6 जो है मूल अधिकार बचे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 7वां कौन सा हटाया गया था और किस संविधान संशोधन से हटाया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह से मूल अधिकार में जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का आधार, भाषाई एवं अल्पसंख्यक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर जो है आर्टिकल 32 वाला जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतना अगर जो आप तैयार करके रखेंगे तो आपका मूल अधिकार से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, 191A। फिर जो है आपका कौन सा इम्पोर्टेंट है, जो है ये अनुच्छेद 21 और 21A दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। नीति निर्देशक तत्व में भी आपको देखना है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, या महिलाओं से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस समय बहुत चर्चा में है, तो उसको देख लीजिएगा कि समान नागरिक संहिता बोलते हैं, तो वो किस अनुच्छेद में है, वहाँ से इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व है, उसको ध्यान रखना है। और ये भी देखना है कि मूल अधिकार के लिए अगर मूल अधिकार किसी का हनन हो रहा है तो उसके लिए लोग कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए कोई ऐसा वो काम नहीं है, मतलब वो परिवर्तनीय नहीं है, गैर परिवर्तनीय नीति निर्देशक तत्व है। यानी ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य इसकी व्यवस्था करे, उसके ऊपर ऐसा कोई अधिकार नहीं है आपका कि आप उससे कराइए ही। मूल अधिकार के लिए तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से मौलिक कर्तव्य आप देख लीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल रूप से कितने थे, 10। किसकी सिफारिश पर आया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था।
और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था, तो ये आपको ध्यान देना है। तो समितियां देख लीजिएगा कि किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को। इसी तरह से आपको देखना है कार्यपालिका का, कि कार्यपालिका में आपको क्या क्या देखना है। एक तो राष्ट्रपति से रिलेटेड और दूसरा प्रधानमंत्री से रिलेटेड। आर्टिकल 74-75 बहुत इंपॉर्टेंट है। 74-75 आर्टिकल देख लीजिएगा। राष्ट्रपति से जितना आर्टिकल होगा वो देख लीजिएगा। क्षमादान किस आर्टिकल में है, वैसे 72 में है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। महाभियोग किस अनुच्छेद में है, ये सब चीज़ें देख कर रखिएगा। अभी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आने की पूरी संभावना है कि आ सकता है, तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहिए। कार्यपालिका में इतना ही आपको देखना है, आपका हो जाएगा। महान्यायवादी के बारे में देख लीजिएगा, वहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो है विधायिका, विधायिका आप जानते हैं कि संसद होता है, संसद के पार्ट कभी कभी पूछ लेता है, तो संसद के पार्ट में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं। राष्ट्रपति मैं पहले लिख चुका था, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा था। तो संसद के पार्ट में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। एक थोड़ा डाउट था सबको कि विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर होता है। तो देखिए, विधेयक जब सदन में आता है संसद में पास होने के लिए, तो वो विधेयक के रूप में रहता है, और जब सदन से पास होता है और राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देता है, तो वो अधिनियम बन जाता है। यानी सभी अधिनियम विधेयक होते हैं, लेकिन सभी विधेयक अधिनियम नहीं होते हैं। इस सेंटेंस को नोट कर लीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो विधेयक पास नहीं हो पाता है वो अधिनियम नहीं बनता है, और जो विधेयक पास हो जाता है संसद से और राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं। तो इतना ध्यान रखना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन आया था, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा पीआरटी का। सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो सिर्फ इसमें आर्टिकल नहीं ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसीलिए जो है थोड़ा सा स्टडी जरूर कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट का, कि सर्वोच्च न्यायालय का हमारे यहाँ कैसे क्या चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट है। राज्यपाल के बारे में एक बार देख लीजिएगा। अनुच्छेद 1-2 अनुच्छेद केवल देख लीजिएगा, पूरा नहीं देखना है। राज्यपाल का कार्य केवल देख लीजिएगा, उनका उम्र देख लीजिएगा कि कितने उम्र में जो है वो बन सकते हैं, और उनका थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन सी शक्तियाँ होती हैं। इसी तरह से राष्ट्रपति वाले में भी आप उम्र देख लीजिएगा। लोकसभा वाले में उम्र देख लीजिएगा कि सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होती है, जैसे इसमें 25 है, इसमें 30 है। तो ये सब चीज़ें देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उच्च न्यायालय में देख लीजिएगा, पटना उच्च न्यायालय का जरूर देख लीजिएगा कि कितने न्यायाधीश हैं वहाँ पर, और इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह पंचायती राज, पंचायती राज से क्वेश्चन अगर जो आप लोग देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आप लोग ये वाला चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, कि इसमें क्या क्या है, कितने विषय जो है ग्राम पंचायत के लिए है, नगर शासन के लिए कितने विषय हैं, जैसे 29 जो है विषय ग्राम पंचायत में है और 18 जो है नगर पंचायत के लिए हैं। तो ये चीज़ें आपको देख लेना है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपको देखना है कि कौन कौन सा संविधान संशोधन इम्पॉर्टेंट है। जैसे केशवानंदन भारती से जो है क्वेश्चन आता है, 1973 में जो जजमेंट आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। फिर संविधान संशोधन 73वां 74वां संविधान संशोधन पूछता है। फिर जो है आपका ये आयु वाला 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, जिसमें कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की उम्र। तो ये वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन समझ लीजिए रिपीटेड आप लोगों के रखे हुए हैं, और जो लेटेस्ट हुए हैं 100 के बाद में, 100 संविधान संशोधन के बाद में जितने हुए हैं उसको तो आपको याद ही रखना है, उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक टॉपिक मैं भूल गया था बताना, आप लोग उसको नोट कर लीजिए लास्ट में। जैसे एक टॉपिक लिख लीजिए, 10 नंबर नहीं कोई और ही नंबर होगा, स्टार लगा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा कि कौन से देश से क्या लिया गया था, मतलब अपने संविधान में, संविधान बनाने के क्रम में किस देश से कौन सी व्यवस्था को लिया गया था, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। यानी स्रोत जो है आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। और इसी तरह से देखिए, ये जो है पीआरटी के लिए इतना था कि पीआरटी वालों को इतना पढ़ना है। पीआरटी वाले ध्यान देंगे कि इतना अगर जो आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें और देख लीजिएगा। एक तो लोकतंत्र से रिलेटेड जो चैप्टर होगा 9th-10th में लोकतंत्र से, उसको थोड़ा सा अगर पढ़ पाएँ तो पढ़ लीजिएगा। 10th वाली बुक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे। तो 10th वाली बुक पढ़ लेना है, और 9th वाली बुक में लोकतंत्र वाला जो चैप्टर होगा, लोकतंत्र की समझ, चुनौतियाँ, ये सब क्वेश्चन जो होगा इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है।
आपको यही सब तैयार करना है तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपको एक रीडिंग अगर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखिए, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये आपका टीजीटी सोशल साइंस में पॉलिटी का शायद ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। जैसे समवर्ती सूची का उल्लेख है। अब आप समवर्ती सूची अगर जो अनुसूची पढ़े होंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ये 7वीं अनुसूची से रिलेटेड है। तो 7वीं अनुसूची यानी अनुसूची आपको सारा देख लेना है एक बार। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश वाला मैं बताया हूँ आपको ना कि सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति, ये सब चीज़ें देख लेंगे कि राष्ट्रपति की उम्र क्या होती है, कौन नियुक्त करता है, तो आपका तैयार हो जाएगा। अनुच्छेद 280 पूछ लिया है वित्त आयोग से। वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ अभी संवैधानिक संस्था आपको बता दे रहा हूँ कि जो कि आपको याद रखना है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से भी आता है। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली की जो इसका अर्थ होता है, ऐसे हिंदी में समझिए कि पहले खंभा छूने वाला, यानी कि अगर 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पाएगा उस वही जो है विजेता हो जाएगा चुनाव में। ऐसा नहीं होता है कि 50% आपको पाना ही है। आप अगर जो सबसे ज़्यादा पा जाते हैं 3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट में, तो आप जीत जाते हैं, ऐसे ही है, तो इसको ध्यान रखना है। इसी तरह से देखिए, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है तो संसद हो जाएगा ऐसे। संसद के अंतर्गत पूछ लिया है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तो उसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए। 1990 के पश्चात, अब ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में ही मिलेंगी। आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था का विकास, तो उसमें आपको पढ़ने में समझ में आ जाएगा सारा चीज़ें। अन्य पिछड़ा वर्ग से आर्टिकल वगैरह देख लीजिएगा। भारत के संविधान संशोधन में कौन शामिल होता है, आप लोग बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, अभी राज्यपाल के बारे में मैंने बात किया है, अगर राज्यपाल वाला चैप्टर आप लोग ख़त्म कर लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखूंगा मैं पीडीएफ, अगर जो मेरे पास होगा तो मैं डाल दूंगा आप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ये तो देखिए पीआरटी का क्वेश्चन है। अब भारतीय संघवाद, संघवाद में क्या क्या होता है, अगर इसको आपको पता है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका क्या होता है, अगर ये आप लोगों को पता है तो फिर आप समझ जाएंगे, एक बार पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इतना टाइम है नहीं कि मैं क्लास ले पाऊँ आप लोगों का, नहीं तो मैं क्लास लेकर ही समझा देता सारा। भारत में दबाव समूह क्या होता है ये भी जान लीजिए। आप लोग प्रेशर ग्रुप के बारे में सुनते हैं कि जो राजनीतिक दल पर या सरकार पर दबाव डालते हैं उनको हम लोग प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, और उससे रिलेटेड ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है, ये भी देख लीजिए, तो ये 21 में आ जाएगा। फिर जो है अनुच्छेद आपको दिखाया हूँ, ये नीति निर्देशक तत्व के क्वेश्चन है। अगर ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे, 2-3 भी जानते होंगे तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, इतना जो है आप लोग कवर करिएगा। महत्वपूर्ण में जो है आपको संवैधानिक संस्था बताने वाला था, आप लोग महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था लिख लीजिए, जैसे कि निर्वाचन आयोग जरूर लिख लीजिए। फिर जो है आप लिख लीजिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अभी जो बना है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जात आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, किस अनुच्छेद में है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, बस किस अनुच्छेद में है इसको देख लीजिएगा। फिर जो है संघ लोक सेवा आयोग देख लीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग देख लीजिएगा, और वित्त आयोग तो देख लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है ही। महानियंत्रक लेखा परीक्षक भी देख लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इतनी चीज़ें जो हैं आप अगर जो पढ़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा, 85% से ऊपर आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो बचता है आप अपने माइंड से लगाइएगा, कुछ कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करिए, वहाँ से हो जाएगा। बाकी इतना डिटेल में बताया हूँ, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये तो पीआरटी और 6 to 8 9 10th के लिए था, सबके लिए था, लेकिन एनसीईआरटी एससीईआरटी 9 10th वाले पूरा अपना कंप्लीट करके रखें, और 6 to 8 वाले उनको पॉलिटिकल साइंस का 9 10th का एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ना होगा। कोई रेफरेंस बुक चाहे दृष्टि का ले लीजिए, महेश बनवाल का, कोई भी अगर जो एक पॉलिटी का संविधान वाले पार्ट का लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे कवर कर लीजिए। और प्लस बीपीएससी पीसीएस का प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, घटना चक्र का
ले लीजिए, वहाँ से अगर जो पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पॉलिटी में। अभी टाइम है आप लोगों के पास, 30 दिन का समय बचा है, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, बहुत समय नहीं लगता है। पॉलिटी बहुत ईजी है, बस पॉलिटी को केवल समझना है आपको। आप व्यवहारिक ज्ञान अगर रखेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। अपने आसपास चीज़ों को देखिए और उससे जो है कंपेयर करिए। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।